जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बहुभुज। तो बहुभुज का हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें मतलब बेसिक चीज़ों को बताया और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको वहाँ पे मैंने समझाया है। तो आइए ये सेकंड पार्ट है और इसमें और भी क्वेश्चन को समझते हैं जो बहुभुज से संबंधित आते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में। ये कहा जा रहा है कि एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। देखिए, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया है कि विकर्ण की संख्या बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस 3n/2। तो जहाँ पे जो एन है, एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे अष्टभुज दिया, अष्टभुज का मतलब ऐसा संरचना जिसमें 8 भुजा हो। तो एन का मान कितना दिया, 8 दिया है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 × 8/2। तो देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 8×3 = 24/2। तो ये घटाएंगे तो फाइनली हमारा यहाँ पे आएगा 40/2। काटेंगे तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20। तो कहने का मतलब अगर हम कहें अष्टभुज में कितने विकर्ण बन सकते हैं, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो 20 आया है। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और यहाँ पे समझते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या 100 दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि विकर्णों की हमको संख्या बतानी है। तो फार्मूला यही रहेगा। तो यहाँ पे बस n के स्थान पे अब कितना हो गया, 100 हो गया है। तो विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला रखेंगे n स्क्वायर। n का मतलब 100 का स्क्वायर यानी हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस 3 × 100/2। अब देखिए ध्यान से, ये 10,000 में से हम 1 मिनट पहले 10,000 लिख लेते हैं। 10,000 माइनस ये हो जाएगा 300/2। ठीक है। अब देखिए 10,000 में जब हम 300 घटाएंगे तो फाइनली ये हमारा बचेगा 9,700 बचेगा। ठीक है, अपॉन 2। तो आइए इसको काटते हैं, देखते हैं कितना आएगा हमारा। तो दो दो चौक 8, एक गया 2 अट्ठे 16, फिर एक गया 2 पंजे 10 यानी 48/50 आया। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संरचना बनाइए, उसमें अगर 100 भुजाएं हैं तो पूछा जाए उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, अर्थात तिरछी लाइन, तो उनकी जो संख्या होगी वो 4,850 होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, उल्टा हो गया। विकर्णों की संख्या यहाँ पे दे दिया, तो हमको भुजाओं की संख्या बताना है। तो देखिए विकर्ण की संख्या बराबर होता क्या है फार्मूला, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या बराबर होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2। ठीक है, तो ये फार्मूला था। यहाँ पे विकर्णों की संख्या दे रखा है, वो है 27 इक्वल टू, हमको यहाँ पे n बताना है तो n स्क्वायर 3n/2। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा फाइनली n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए कुल मिला के ये गुणनखंड बन रहा है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे 3n का ऐसा दो फैक्टर करना है कि गुणा करें तो 54 बने और जोड़े घटाएं तो 3 बने। तो आई थिंक मैं समझता हूँ 9 और 6 का बनेगा, क्योंकि 9 छाके 54, 9 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 9 का गुणा 6 में कर देंगे तो 54 आ जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 9n फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6n प्लस 54। तो फाइनली इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक तो आएगा n माइनस 9 और एक आएगा n प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा माइनस का 6। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। तो पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री हैं, तो इनकी भुजाओं की संख्या हमको बतानी है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो संरचना बनी है
उसका प्रत्येक जो अंतःकोण अंदर का जो कोण है वो 150 डिग्री है। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं मुझे ये बताना है। तो पहला शर्त ये होती है, जो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे समबाहुभुज का बाह्य कोण। तो यहाँ पे अंतःकोण दे दिया है, तुमको बाह्य कोण निकालना, तो बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। तो अगर हमको बाह्य कोण निकालना है तो 180 माइनस अंतःकोण हमारा 150 है, तो 150 रख दीजिए, ठीक है। तो फाइनली इसको घटाएंगे तो 150 में 180 में 150 घटाएंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर निकालना है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या का मतलब हो जाएगा 360 बटे समबाहुभुज के बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमारा आया 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 30। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये फाइनली काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो कहेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुभुज से संबंधित इतने ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लगभग इसमें आपसे बस ये अंतःकोण पूछ सकता है, भुजाओं की संख्या पूछ सकता है, अष्टभुज, नवम भुज, दसम भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो यहीं से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बहुभुज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।